Hello, friends and my viewers. How are you all? Today is World Diabetes Day, 14th November. And diabetes, I have discussed earlier also कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें. तो बेसिकली डायबिटीज़ को हम ये समझते हैं कि शुगर की बीमारी है, लाइक कि शुगर बढ़ गई मेरी ब्लड में तो मुझे डायबिटीज़ है. बट बेसिकली शुगर बढ़ना इज़ बेसिकली सिम्टम ऑफ डायबिटीज़, उसका कॉज नहीं है. डायबिटीज़ क्यों हो रही है आपको, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपकी बॉडी में, उसकी जो उसको कर रहा है या उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो मल्टी फैक्टोरियल है, यानी उसके कई कारण हैं. एक होता है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो सकते हैं क्योंकि आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है. रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको डायबिटिक बना दें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दूसरा होता है कि आप डायबिटिक ऑलरेडी हैं और प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आपके डेवलप हो गए, जैसे कि कैटरेक्ट का डेवलप होना, किडनी ख़राब होना, या कार्डियोवैस्कुलर इशू हो जाना, या फिर न्यूरोपैथी. मतलब कई तरीके से कई सिस्टम्स को जो है वो डैमेज करने लगता है हाई ग्लूकोज. तो डायबिटीज़ में हम सिर्फ एक हाई ग्लूकोज को ही एक कारण माने या एक डेफिनेशन माने डायबिटीज़ की, तो वो गलत है. डायबिटीज़ ये ज़रूर है कि हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होती है, लेकिन वो हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है इस चीज़ को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ड्रग लेके अपने हाइपरग्लाइसीमिया को तो कंट्रोल में कर देंगे. आपकी शुगर 200 है, आप 100 पे ला दोगे और आप खुश हो जाओगे कि मेरी शुगर कंट्रोल में आ गई. लेकिन आपकी शुगर इरेटिक क्यों हो रही है, कभी हाई है कभी लो हो रही है, या फिर जो है ऑसिलेट हो रही है, कई वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है कुछ लेवल्स में. और HbA1c जो ग्लूकोज कंट्रोल को डिफ़ाइन करता है वो भी आपका जो है पुअर कंट्रोल में है. 8-9%, 9 के अबव भी हो सकता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये ट्रेंड जो है कि आपका ग्लूकोज कितने दिन हाई रहता है, आपका ग्लूकोज कितना फ्लक्चुएट करता है, कितना स्पाइक आता है, कितना फ्रीक्वेंटली स्पाइक आता है. कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाते, या फिर जिनको हम दिखा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं. वन टाइम वैल्यू ऑफ ग्लूकोज, हम कहते हैं खाली पेट आ जाओ, शुगर कराओ, फास्टिंग ग्लूकोज कराओ, फिर 2 घंटे बाद आओ खाना खाने के बाद, पोस्ट प्रैंडाइल पीपी कराओ. फास्टिंग पीपी हम चेक करेंगे और हम देखेंगे ग्लूकोज कंट्रोल में है कि नहीं, ग्लूकोज हाई है कि लो है, तो उसके हिसाब से हम ड्रग्स चेंज करेंगे. बट वन डे का खेल नहीं है कि आज मेरी फास्टिंग 200 आ गई, पीपी 400 आ गई, मेरी डोज बढ़ा दो. कल मेरी शुगर क्या थी और आज मेरी एकदम स्पाइक हुई है, उसका क्या कारण है. मल्टी फैक्टोरियल रीजंस हैं. कभी कभी कई इस तरह की हैबिट्स हमारी लाइफ में होती हैं जिसकी वजह से भी हम प्री डायबिटिक होके फिर डायबिटिक हो जाते हैं. कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि बहुत कॉमन है, जैसे ओबेसिटी को लोग जानते हैं कि मोटापा जो है वो डायबिटीज़ कर सकता है क्रिएट. सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, फिर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई रह रहा है, ब्लड प्रेशर हाई है, विसरल ओबेसिटी जो एब्डोमिनल एरिया, पेट के एरिया, जो नाभि के नीचे के एरिया में आपका फैट बढ़ रहा है. तो कई सारे चीज़ें हैं जो हमें डायबिटिक बनाती हैं. ठीक है, और एक चीज़ है कि जेनेटिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डायबिटिक होने के लिए. वो भी आपको एकदम से कंफर्म नहीं करना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो मुझे डायबिटीज़ होगी ही. आप उस चीज़ को भी जो है कंट्रोल कर सकते हो कि आप डायबिटिक होगे कि नहीं, अगर आप लाइफस्टाइल अपनी प्रॉपर रखें. ठीक है. दूसरा ये होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि ज़्यादा चीनी खाने से हम डायबिटिक हो जाते हैं. तो बेसिकली ठीक है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स कई तरीके से आपको नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ओबीज बना देता है, लिवर को फैटी कर देता है, ओवर अ पीरियड टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करता है, यानी कि इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा. तो फिर आप प्री डायबिटिक से डायबिटिक हो जाते हैं. लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ को हम टारगेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, कई हार्मोनल जो है स्टेटस भी रोल प्ले करते हैं. अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में है तो वो स्ट्रेस हार्मोन भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बना सकता है, या आपको कोई और प्रॉब्लम है प्राइमरी जिसकी वजह से आप डायबिटिक हो सकते हो. जैसे PCOD एक कारण हो सकता है, फैटी लिवर एक कारण हो सकता है. ठीक है, तो कई ऐसी इश्यूज़ हैं, गट इश्यूज़ भी हैं,
और आपका लाइफस्टाइल टोटली, मतलब स्लीप प्रॉपर नहीं है, स्लीप एपनिया, या फिर आप जैसे क्या डिसऑर्डर्स है, स्लीप डिसऑर्डर्स, आपके जो बॉडी क्लॉक है वो आपका रिदम प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड टाइप की है, सोने का, खाने का, कुछ भी आपका जो है ना पैटर्न फिक्स नहीं है, तो बॉडी में जैसे ही ये डेलिकेट बैलेंस चेंज होगा आपकी हैबिट्स की वजह से, वैसे ही जो है हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रीक्वेंट मील्स खा रहे हो आप, रात को आप जगे हैं तो आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, तो वो भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कारण क्या था। तो अभी बहुत चौंकाने वाली सिचुएशंस हो रही हैं इंडिया में। एक मतलब स्टडी हुई है लैंसेट में, जर्नल है एक लैंसेट, उसमें बताया कि इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ अनट्रीटेड डायबिटिक्स। तो एक तो प्री डायबिटीज़ तो है ही, जैसे कि पर्सन जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट में है और डायबिटिक हो सकता है अगर वो अपनी हैबिट्स, अपनी लाइफस्टाइल और कई तरीके जो रीजंस हैं जो उसको डायबिटिक बना सकते हैं उनको चेक ना करें। दूसरी चीज़ हो रही है कि डायबिटिक पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, लेकिन वो लोग अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर रहे, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं ला रहे, डाइटरी पैटर्न्स में चेंजेस नहीं ला रहे, दे आर नॉट अवेयर ऑफ डायबिटीज़, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डायबिटीज़, कि अगर हम इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे, एक प्रॉपर रेजीम नहीं बनाएंगे। देखो कोई भी डिजीज़ होता है ना, यू हैव टू वर्क हार्ड टू कीप इट इन चेक, कि वो ग्रो नहीं हो, वो बढ़े नहीं, क्रॉनिक कंडीशन नहीं हो, या फिर वो ऐसा नहीं हो कि फिर आपके दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगे। ठीक है, तो डायबिटीज़ में भी ऐसा ही है कि आपको अपने हाइपरग्लाइसीमिया को, आपको अपने सिम्टम्स को चेक में रखना होगा, प्रॉपर जो मेडिकेशंस आपके चल रहे हैं वो लेके, और लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं कहती हूँ 80% रोल आपकी लाइफस्टाइल और डाइटरी पैटर्न्स का होता है। तो लैंसेट में ये बताया गया कि इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ अनट्रीटेड डायबिटिक्स, ग्लोबल रेट्स डबल्ड इन मेन एंड women फ्रॉम 90 to 22. India has the highest number of persons with untreated diabetes, claims a new study published in the Lancet Medical Journal. According to the study, an estimated 828 million adults aged 18 years and older, तो आप एज देख सकते हो कि कितनी कम हो गई है, हैड डायबिटीज़ इन 2022। ठीक है, तो काफ़ी यंगर एज में देखी गई, नहीं तो हम बुक्स में डेफिनेशन देखते हैं एक्सक्यूज मी, दैट टाइप 2 डायबिटीज़ 40 years एंड अबव में डेवलप होती है। ऑफ दीज ओवर अ क्वार्टर 212 मिलियन यानी 828 मिलियन एडल्ट में से 212 मिलियन लिव्ड इन इंडिया, बाकी चाइना, यूएस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मैक्सिमम जो है ना वो इंडिया में है। Younger people having diabetes. Okay. The study was carried out by the NCD Risk Factor Collaboration, Non-Communicable Diseases का एक ग्रुप बना रखा है, collaboration, a global network of health scientists that provides rigorous and timely data on risk factors for non-communicable diseases, NCDs बोलते हैं, for 200 countries and territories in collaboration with WHO. तो ये NCD के थ्रू डेटा दिया गया, NCD रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन का। Some senior professor of Imperial College London, he said that the Lancet study highlights widening global inequalities in diabetes, with treatment rates stagnating in many low and middle income countries. तो जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्रीज़ हैं, उनमें ज़्यादा अनट्रीटेड डायबिटिक्स हैं। तो ये जो स्टडी है इसमें ये फाइंड किया गया कि एक तरीके का इनइक्वालिटी है इन द रीजंस विच इज़ लीडिंग टू द ग्लोबल राइज इन डायबिटीज़ इन सर्टन कंट्रीज़। जो देखा गया है कि वो इसलिए है क्योंकि वो अनट्रीटेड रहते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस भी उन कंट्रीज़ में डायबिटिक पॉपुलेशन में ज़्यादा देखे जाएंगे। ओके, दिस इज स्पेशली कंसर्निंग एज पीपल विद डायबिटीज टेंड टू बी यंगर। एक तो यंगर जनरेशन में ज़्यादा हो रहा है, वो एक कारण हो गया, और दूसरा इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज एब्सेंट और लैकिंग। सो दीज पीपल हु आर यंगर इन एज हैविंग डायबिटीज with no seriousness for treatment,
they can have lifelong complications including amputation, heart disease, kidney damage और vision loss, in some cases premature death. तो अगर सीरियसली नहीं लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशन, कई केसेस में ऐसा हुआ है कि पर्सन डायबिटिक है लेकिन वो उसको पता ही नहीं चल रहा, वो सीरियसली नहीं ले रहा, अपने सिम्टम्स को चेक नहीं करा रहा, एंड व्हेन दैट पर्सन कम्स टू द डॉक्टर फॉर चेकअप, जब बहुत ज़्यादा वो परेशान होने लगता है तो वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ आया होता है, या तो कार्डियोवैस्कुलर इशू हो रहा है, या किडनी डैमेज हो रहा है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो रिवर्स नहीं हो सकती. तो हमें जो है ना अपने सिम्टम्स को, या बॉडी में कुछ भी अपना जो है सिस्टम में प्रॉब्लम लग रही है, या आपको कुछ भी लग रहा है कि सही नहीं चल रहा, तो गेट योर सेल्फ चेक्ड, उसको आप सीरियसली लीजिए और थोड़ा सा देखिए कॉन्शियसली कि आपके लाइफस्टाइल में, आपके डाइट में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जो आपको बीमार कर सकती हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द स्टडी, ग्लोबल डायबिटीज़ रेट्स डबल्ड इन मेन, 6.8% से 14.3 हो गया, विमेन में 6.9 से 13.9, दैट इज ऑलमोस्ट 14% बिटवीन 1990 एंड 2022. Low and middle income countries experience the largest increases, while some higher income countries so they saw no change. तो ये देखा गया मिडिल इनकम, लो इनकम कंट्रीज़, मतलब कंट्रीज़ में भी कंपार्टमेंटलाइजेशन है रिगार्डिंग द डायबिटीज़ प्रेवलेंस. एंड ये बड़ा ही शॉकिंग चीज़ है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी ग्रो हो रहा है, इतना सब पैसा हेल्थ केयर में डल रहा है, इतने सब कॉन्शियस भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां जो है ना कम होने की बजाय बढ़ रही हैं, एंड डायबिटीज़ काफ़ी ओवरवेलमिंग कंडीशन हो रही है. इन इंडिया द रिसर्चर्स पॉइंटेड आउट द डायबिटीज़ रेट नियरली डबल्ड इन women एंड men, एंड इन कंपैरिजन द ट्रीटमेंट कवरेज इंक्रीज ओनली मार्जिनली. ट्रीटमेंट बहुत कम हो गया है, ऑलमोस्ट मतलब जिस तरीके से वो कंडीशन डबल हुई है उस हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है. द रीजंस बिहाइंड द सिचुएशन आर मल्टीफैक्टोरियल, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, कल्चरल परसेप्शंस एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज़. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज़. कई पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इसको सीरियसली नहीं लेते, डॉक्टर्स के पास उनको जो है ना चेकअप के लिए नहीं जाना है रेगुलरली, उनको ऐसा लगता है कि परेशानी है यार, क्यों मैं बार बार मैं जाऊँ चेक करने, मेरी शुगर ठीक चल रहा है, मेरा सब ठीक चल रहा है. दे आर इन ए काइंड ऑफ हेलुसिनेशन, इमेजिनेशन की दुनिया में. गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले लेंगे, अपना खुद का ट्रीटमेंट कर लेंगे, शुगर कंट्रोल में ले आएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा कि उनके सिर्फ शुगर जो है एक दिन कंट्रोल करने से या फिर 4 दिन कंट्रोल में लाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, और वो चेक भी नहीं करते हैं. पीपल डोंट रेगुलरली चेक देयर ग्लूकोज लेवल्स. ठीक है. वो लोग ऐसी फैसिलिटीज़ घर में रखते नहीं हैं, ग्लूकोमीटर नहीं रखते हैं, प्रॉपर चेक नहीं करते हैं. अदरवाइज मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज का ट्रेंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. कब आपका ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है, दिन में हो रहा है, रात में हो रहा है, क्या चीज़ खाने से ज़्यादा स्पाइक हो रहा है, कितना रेगुलरली स्पाइक हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, और फिर अपने इंसुलिन भी आप साथ में चेक कराएं. तो अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ही इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं. Collaborative efforts between government bodies, healthcare professionals and community organizations are vital to mitigate the burden of untreated diabetes in India, improve the health literacy and deliver timely, equitable care across all geographies. तो ये एक इशू हो गया है. और एक तो ये है कि पीपल, जैसे मैंने बताया, ऑप्ट फॉर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, सेल्फ मेडिकेट, एंड देयर आर मेनी अदर्स हु ट्राई टू डील विद द कंडीशन बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अंटिल द कंडीशन वर्सन्स. ऑल दिस इज़ ट्रू एंड रिक्वायर्स अर्जेंट एक्शन. तो हम मतलब ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सिचुएशन दैट आई कैन जस्ट ब्रिंग दिस डायबिटीज़ इन कंट्रोल, आई विल डू दैट. मैं मतलब रनिंग करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, ये खाऊँगी, सैलड खाऊँगी, और मेडिटेशन करूँगी, ये सब करके मैं कंट्रोल में ले आऊँगी, मुझे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. तो देखिए, जब आप एक डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि मैंने जैसे बताया मल्टी फैक्टोरियल है ये डिज़ीज़, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं. आप सिर्फ ग्लूकोज को कंट्रोल करने की सोचते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में क्या सटल चेंजेस हो रहे हैं हार्मोन्स में, दूसरे हार्मोन्स में, और क्या इफ़ेक्ट आ रहा है
और किस तरीके से ग्लूकोज जो है ना फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कई ट्रेंड्स हैं, कई चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती हैं। तो आप देखिए, जब सिचुएशन ऐसी हो कि यू आर गोइंग थ्रू सिम्टम्स, यू आर गोइंग थ्रू पेन, यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम, एंड उसके लिए फिर आपको कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करना है, लेकिन उस ट्रीटमेंट को मॉडरेशन में रखना है अलॉन्ग विद द लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस। फिर धीरे 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 आप टेपर डाउन कर सकते हैं अपने मेडिकेशंस को, एंड हो सकता है कि वो फिर बंद ही हो जाए दवाइयाँ। लेकिन आप एकदम सोचें ओवर कॉन्फिडेंट मैनर में कि बिना दवाइयों के मैं कंट्रोल में कर लूँगी। यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ ऑल द डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। आप हर चीज़ नहीं समझ सकते हो गूगल करके या इंटरनेट से या सोशल मीडिया से वीडियोस देख के, है ना। तो सेल्फ मेडिकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। लोग काफ़ी चीज़ों में अब खुद को सेल्फ मेडिकेट करते हैं। सो I believe this video will be helpful in creating awareness amongst the people, ठीक है। और डरिए नहीं, डायबिटिक हैं भी तो वो रिवर्स हो सकती है किसी हद तक, जब तक कि आप कॉम्प्लिकेशंस में नहीं आए, आप में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हुए और क्रॉनिक कंडीशन डेवलप नहीं हुई है। तो जल्दी अपनी कंडीशन को, अपने सिम्टम्स को पहचानिए, ट्रीटमेंट लीजिए एंड वर्क ओवर इट until unless you don't take action फॉर द प्रॉब्लम्स यू आर सफरिंग, तब तक आपका डिजीज़ कंट्रोल में नहीं रहेगा। एक बार आप एक पैटर्न फॉलो करें और देखें कि इट्स इम्प्रूविंग, फिर आप उसको फॉलो करके एक हैबिट बना के कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहें, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे ये अवेयरनेस आपके काम आएगी, एंड आप इसको जो है इन सब चीज़ों को इम्बाइब करके, फॉलो करके चेंजेस लाएंगे अपने जो है लाइफस्टाइल में। और अगर आप डिज़ीज़ हैं, डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो फिर आप उसको जो है सीरियसली लेके उसकी ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, एंड एक पॉजिटिव वे में उसको लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो रिवर्स हो जाए, एंड कुछ नहीं तो कंट्रोल में एटलीस्ट आपका ग्लूकोज रहे, आपके सिम्टम्स जो है कॉम्प्लिकेट नहीं हो, कोई ऑर्गन्स आपके फिर इन्वॉल्व नहीं हो, एंड यू can live a healthy long life with diabetes. So I wish all a good health, a happy life, a long life. Stay fit, stay longer. Take care. Bye.